फ्रेंड, जितने लोग सीटेट पास है या फिर जितने लोग सीटेट देने वाले हैं, सबके मन में एक डाउट चल रहा है कि भाई हम पास कितना में है, 90 में है कि 82 में है कि 75 में है। खास करके फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई 82 में पास है कि 90 में पास है, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर देखो, आज की इस वीडियो में आपको ये डाउट जो आप कितने में पास हो, ये डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हाँ, इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इस वीडियो के बाद कहीं पर कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें डाउट कहाँ पे आता है? देखो, सीटेट तो है सेंट्रल लेवल का, लेकिन जब इसी को स्टेट लेवल पर हम लोग देखने लगते हैं, तब डाउट आता है कि भाई हम 75 में पास है कि 82 में पास है कि 90 में पास है। ठीक है, तो सारा चीज वीडियो आपको बताऊंगा, स्टेट लेवल का भी और सेंट्रल लेवल का भी, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सेंट्रल लेवल पे आने के बाद ये सब जो है वो डाउट होता है कि कितना में पास है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, सीबीएसई इसका एग्जाम कराती है, सेंट्रल लेवल का है ये जॉब। सीटेट को हम वहां पर लगा सकते हैं जहां पे जैसे कि सेंट्रल लेवल का जॉब निकलता है, जैसे केबीएस हुआ, एनबीएस हुआ, या फिर अभी रेलवे का जो है वो रेलवे का वैकेंसी निकला हुआ, जो कि सेंट्रल लेवल का वैकेंसी होता है। ठीक है, ये असल में सीटेट जो जब शुरू शुरू में आया था तो उसी के लिए था, लेकिन सीटेट का सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है, अभी अभी तो नहीं है, मतलब शुरू से ही है, कि सीटेट को स्टेट चाहे तो अपने राज्य में, हर राज्य वाले चाहे सरकार गवर्नमेंट, तो वो अपने राज्य में इसको वैलिड कर सकता है। जैसे कि बिहार में बीटेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, झारखंड में झारखंड टेट होता है, बंगाल में बंगाल टेट होता है। इस तरह से सब स्टेट टेट लेता है। ये सेंट्रल लेवल का है तो ये सी टेट हुआ, स्टेट लेवल का है तो वो स्टेट लेवल का टेट होता है। अब इसी में है क्या, जैसे बिहार में है, बिहार में है कि बीटेट होता है। अभी क्या किया है कि बीटेट नहीं लेके वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम सीटेट को ही वैलिड देते हैं, मतलब बीटेट के लेवल का। तो बिहार में बीटेट नहीं हो रहा है। उसी तरह से यूपी में यूपी टेट होता है, और वहां पर भी बोल दिया गया कि चलो, जब तक हम यूपी टेट नहीं लेंगे तो सीटेट को वैलिड कर दिया है। यानी कि सीटेट भी अब हर स्टेट, लगभग लगभग सभी स्टेट में जो वो वैलिड है। बट एक जो है वो सॉरी झारखंड है, झारखंड में जो है वो जेटेट जेटेट लेता है, जो कि बहुत लेट लेट से लेता है। 2012-13 में शायद लिया है या 17 में लिया है, उसके बाद से नहीं लिया, और वहां पर वैलिड नहीं किया। तो ये जो है ना वो सीटेट को स्टेट लेवल पर वैलिड करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का ये है, उसके अंडर में आता है। वो चाहे तो वैलिड कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता, आपको वैलिड करना ही पड़ेगा, ये फोर्स नहीं है। सीटेट का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, स्टेट वाला चाहे तो वो वैलिड कर सकता है। ठीक है, ये रहा सीटेट का वैलिड कहां कहां पर है, ये चीज। अब आता है पासिंग मार्क्स की पासिंग क्या है। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल का बताता हूं आपको कि सेंट्रल लेवल में पासिंग मार्क्स क्या है। तो देखो, सीटेट में आपको अगर यूआर से है, चाहे मेल हो कि फीमेल हो, ठीक है, या ट्रांसजेंडर हो, अगर यूआर से है आप, तो आपको चाहिए 90 मार्क्स, यानी कि 60%। 150 का 60% निकालोगे तो 90 मार्क्स होता है। आपको चाहिए 90 मार्क्स, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। आपका 90 नंबर रहेगा तभी आप पास है, उससे नीचे रहेगा तो पास नहीं है, उससे ऊपर रहेगा तो आप पास है। ये हुआ उसका। उसके बाद आ जाता है एस टी, एस सी, ओबीसी और हैंडीकैप। उसके लिए है 55%, 82 मार्क्स, जो कि 55% अगर देखोगे तो 55% एग्जैक्ट होता है 82.5 मार्क्स। ठीक है, अब इसी में बहुत सारा कहना है कि नहीं 82 में पास है, कुछ का कहना है कि 83 में पास है, तो उसको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, इसमें तो कहीं पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, या फिर 1.5 नंबर को तो आता नहीं कि 1.5 नंबर मिलेगा किसी क्वेश्चन में, ये होता है एक एक नंबर का। या तो आपका 82 आएगा या आपका 83 आएगा, और 55% अगर निकालोगे तो वो आता है 82.5। ठीक है, तो 55% में 82.5 नंबर किसी का आएगा नहीं, या तो आएगा 82 या तो 83। तो सेंटर वाले क्या करते हैं, जो कि सीटर वाले हैं, सीटर वाले क्या करते हैं कि 82.5 को 82 के मान के ही, 55% को 82 मान के ही पास करा देता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 82-83 वाला कंफ्यूजन। तो ये 82 में ही पास है सीटेड, जो एसटी हुआ, एससी हुआ, ओबीसी हुआ, चाहे मेल रहे कि फीमेल रहे या हैंडीकैप रहे, आपको चाहिए कितना, 82 मार्क्स पास करने के लिए। ये सेंट्रल लेवल पर। जब आप जाओगे केबीएस का फॉर्म भरने के लिए, रेलवे का फॉर्म भरने के लिए, टीचर वाला जो आता है, रेलवे का फॉर्म भरने के लिए, जो भी निकला हुआ था, एनबीएस हुआ, इस तरह से सैनिक स्कूल होता है, जो कि मतलब सेंट्रल लेवल का होता है। उसमें अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको चाहिए 82 मार्क्स पास करने के लिए। अभी आप लोगों को डाउट आता है कि यार 82 में होगा कि नहीं होगा, कैसे हम जानेंगे? देखो, सीटेट जब पास करते हो तो आपको दो चीज मिलता है डिजी लॉकर से, एक सर्टिफिकेट, एक मार्कशीट। मार्कशीट आप चाहे 70 नंबर लाओ, 10 नंबर लाओ, 20 नंबर लाओ, 40 नंबर लाओ, 50 नंबर लाओ, कितना भी लाओ, वो आपको मिल जाता है वेबसाइट पे, डिजी लॉकर के वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट उसी को मिलता है जो ऑलरेडी पास है, या जो पास कर जाता है उसी को सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलता है। अगर मान लो किसी का 80 नंबर है, उसको मार्कशीट तो दिखेगा, बट उसका सर्टिफिकेट नहीं दिखेगा। तो जो लोग पास है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो 82 नंबर वाले को सीटेट क्या करते हैं कि मार्कशीट भी देता है और सर्टिफिकेट भी देता है। डिजी लॉकर से जो लोग अगर 82 से पास है, उसको पता होगा कि मार्कशीट भी मिलता है आपको और सीटेट का सर्टिफिकेट भी मिलता है। और सर्टिफिकेट में नीचे में लिखा रहता है क्वालिफाइड, मार्कशीट में लिखा नहीं रहता है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो।
मार्कशीट में सिर्फ आपका मार्क्स रहता है, कहीं पर कुछ लिखा नहीं रहता। सर्टिफिकेट भी सेम उसी तरह का रहता है, बट वहां पर नीचे में जो है आपका लिखा रहता है क्वालिफाइड, यानी कि आप 82 में पास है। ये हुआ सेंट्रल लेवल का, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारा डाउट है कि भाई फीमेल तो 82 में ही पास हो जाता है, जैसे बिहार में भी टीआरई 3 का काउंसलिंग चल रहा है। अब उसमें भी है कि भाई 82 वाले को ले रहा है, कहीं पर नहीं ले रहा है, कहीं फीमेल को 82 पे ही ले रहा है। तो देखो अब स्टेट का आता हूँ, ये हर एक स्टेट का अलग अलग है रिजर्वेशन, ठीक है। और सीटेट बुलेटिन जब आता है ना, बुलेटिन में लिखा हुआ है कि ये सीटेट जो है हम तो 82 में सर्टिफिकेट देंगे, अगर आपके पास तो मार्कशीट 70 वाला का भी होगा। लेकिन अगर कोई स्टेट वाला चाहता है कि हम अपने स्टेट में, जैसे मान लो हैंडीकैप है, हैंडीकैप को हम 70 में ही मान लेंगे, तो वो मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सर्टिफिकेट का वो मार्कशीट लगा के वो जॉब कर सकता है। तो इस तरह से है जो है वो रूल है स्टेट का। सीटेट चाहे तो उसका वो हुआ 82 नंबर वाला, और स्टेट चाहे तो वो अपने अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन लगा सकता है सीटेट पे, ठीक है। ये हुआ। अभी आ जाते हैं बिहार में, जो कि 82 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लड़का है और लड़की हो। अभी देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेंट्रल लेवल पे सीटेट में आपको चाहिए, चाहे लड़का रहे कि लड़की रहे, आपको चाहिए कितना, 90 नंबर पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में अब सिर्फ बिहारी वालों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि सीटेट तो ऑल ओवर इंडिया पास किया होगा सब कोई। लेकिन नहीं, जो लड़का बिहार का है या जो लड़की बिहार का है उसका बताता हूँ, जो बिहार का है और जनरल में आती है। देखो बिहार में तो बहुत सारा आता होगा ना, एसटी एससी ओबीसी हैंडीकैप आता होगा, या फिर जनरल में आता होगा। तो बिहार का जो डोमिसाइल है, यानी कि बिहार का लड़की है, एड्रेस उसका बिहार का है, उसने सीटेट दिया है, तो वहां पर अगर कोई लड़का है यूआर से, बिहारी लड़का यूआर से है, तो उसको 90 नंबर चाहिए सीटेट में पास करने के लिए, बिहार में जॉब करने के लिए। वहीं पर फीमेल को अलग से 5% का आरक्षण है। अभी देखो, लड़का यूआर है, 90 चाहिए आपको, बिहार के हो, बिहार में जॉब करने के लिए। लेकिन वही चीज यूआर का कोई अगर लड़की है, उसको 5% अलग से आरक्षण, जैसे कि 60% चाहिए 90 नंबर, तो उसको 55% ही चाहिए। यूआर में भी पास करने की लड़की को चाहिए 55%। लेकिन हाँ, कौन होना चाहिए, वो बिहार का ही होना चाहिए वो लड़की, अदर स्टेट का नहीं, वो बिहार का ही होना चाहिए। तो बिहार की अगर कोई लड़की है तो वो 55% यानी कि 82 नंबर में पास है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया लड़की वाला का। बहुत सारी लड़की का कहना है कि भाई मैं तो 82 नंबर है, बिहार में लड़की जॉब कर रही है। तो देखो, जो बिहार की है वही जॉब कर रही है। और आप लोग पता है टीआरई 1 टीआरई 2 में इस तरह से बहुत सारा अदर स्टेट का भी 82 में ही लड़की का ले लिया था, जिसको भी बाहर करा धीरे धीरे। तो यही रीजन है, ठीक है। तो ये चीज है यू आर मेल फीमेल का कंडीशन बिहार का। अभी अब एस टी एस सी की बात करते हैं। जैसे सेंट्रल में आपको बताया था अभी, एस टी एस सी रहे या ओबीसी रहे, कोई भी रहे, उसको चाहिए 82 नंबर, चाहे लड़का रहे कि लड़की रहे। अब बिहार में उसी पा जाओ, बिहार में कोई अगर ओबीसी से है तो ओबीसी वाले को चाहिए 82, ओबीसी वाले को कोई मतलब बेनिफिट्स वगैरह नहीं है, चाहे वो मेल रहे कि फीमेल रहे, आपको चाहिए 82। ऐसा नहीं कि यूआर का फीमेल को 5% रिजर्वेशन है तो महिला को ओबीसी का भी रिजर्वेशन लगे, नहीं, सिर्फ यूआर वाली को रिजर्वेशन है। बीसी, ईबीसी, ओबीसी, एसटी एससी का फीमेल का अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ यूआर के फीमेल का रिजर्वेशन है, जो कि 5% बताया 55%। सेंट्रल में अब एस टी एस सी ओबीसी के चाहिए कितना, 82%। लेकिन बिहार में ओबीसी को चाहिए 82%, चाहे वो लड़का रहे कि लड़की रहे, सॉरी 82 बोल रहा हूँ, 82% बोल रहा हूँ, 82 नंबर चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेल रहे कि फीमेल रहे, ओबीसी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एस टी एस सी का। अभी सेंट्रल में मैंने बताया था कि एस टी एस सी को भी 82 चाहिए, लेकिन बिहार में एस टी एस सी को भी 5% का अलग से रिजर्वेशन है, मतलब 50% में उसका रिजर्वेशन है। बिहार में आप एस टी रहे हो, एस सी रहे हो, आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं सेंट्रल लेवल पे, लेकिन आपके पास तो मार्कशीट मिलेगा। अगर आपका 75 नंबर है तो आप एस टी रहे, एस सी रहे या हैंडीकैप रहो, आपका 55% में इलिजिबल हो, क्योंकि बिहार में आपका एस टी एस सी और हैंडीकैप मेल या रहो या फीमेल रहो, आपको 50% में ही रिजर्वेशन है, यानी 50% पे आप बीपीएससी का फॉर्म भर के टीचर बन सकते हो। और आप लोगों में इसमें तो लगा भी दूंगा, आप लोग देख सकते हो इस लाइन में लिखा हुआ भी है। तो ये सब चीजें हैं। अगर बिहार से हो, एस टी एस सी में हो, 55 नंबर आपका है, मार्कशीट में है, तो मार्कशीट लगा के आप, सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, सीटेट का मार्कशीट लगा के आप जॉब कर सकते हो। ओबीसी हो, चाहे लड़का रहे कि लड़की रहे, 82 नंबर है, तो आप जाके एग्जाम में बैठ के आप लोग जो है वो टीआरई एग्जाम निकाल के जॉब कर सकते हो। यूआर से हो, बिहारी हो, यूआर से लड़का हो तो 90 चाहिए, बिहारी हो, यूआर से हो, लड़की हो, 82 नंबर ही चाहिए, आप एलिजिबल हो। ये हुआ। अभी आ जाता है कि 82 82.5 मतलब बिहार में। अभी देखो, जब छठा चरण आया था 2019 में, तो उस टाइम से 82 वाले बिहार में एलिजिबल है। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी 82 वाले को एलिजिबल किया है। टीआरई 3 में भी वही जो है रिजर्वेशन वाला 55% ही दिया हुआ है ओबीसी के लिए। अभी 55% मैंने बताया था कि 82.5 होता है, लेकिन सीटेड वाले सेंट्रल लेवल वाले 82 को ही मान लेता है। अभी बिहार में है ये क्लियर नहीं किया है
कि हम 82 को मानेंगे कि 82.5 सही है कम से कम, 82 मानेंगे कि 83 मानेंगे, इसी में डाउट है। तो देखो, सेंट्रल 55% को 82 मान रहा है, तो स्टेट भी मानेगा। यहाँ से भी कोई क्लियर नोटिस नहीं आया गवर्नमेंट सरकार को। लेकिन हाँ, आरटीआई बहुत से लड़के लगाए, तो अब इसकी लगा दूंगा। बीपीएससी का आरटीआई है, शिक्षा विभाग का आरटीआई है, एनसीटी का आरटीआई लगाया हुआ है, जिसमें कि 82 को 55% मान्य है। और यूपी में भी 82 को ही मान रहा है 55%, बंगाल में भी 82 को ही मान रहा है, बिहार में भी पहले से माने जा रहा है, तो आगे भी 82 को ही 55% माना जाएगा। तो 82-83 में जो कंफ्यूजन है, टेंशन मतलब 82 वाले जितने भी हैं, अभी टीआरई 3 में क्या किया है, 1 और 2 में तो सबको पास कर दिया, सबका जॉब भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टीआरई 3 में क्या किया है, कुछ कुछ जिला वाला 82 नंबर वाले को डाउटफुल में डाल रहा है, कुछ कुछ फ्रेंड को जो है वो 82 नंबर लाया है, लेकिन उसको करेक्ट कर रहा है, जिसमें से मेरा एक फ्रेंड भी है, ठीक है, और उसका जो है वो करेक्ट किया है 82 नंबर पे, और कुछ कुछ जगह पे डाउटफुल किया है। जिनका डाउटफुल किया है कोई दिक्कत नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम बुलाया जाएगा, उसको काउंसलिंग करने के लिए, उसका उस टाइम जो वो क्लियर कर देगा। क्योंकि देखो, अभी जो ना सब डिस्ट्रिक्ट वाला भी कंफ्यूज है कि भाई 82 वाले को लेना है कि 83 वाले को लेना है। क्यों ये कंफ्यूजन है? क्योंकि शिक्षा विभाग अच्छे तरीके से भी इसको नोटिस ही नहीं दिया है कि 82 वाले को लेना है कि 83 वाले को लेना है। और कोई लड़का अगर आरटीआई करता है तो उसका जवाब आता है कि नहीं 82 वाले वैलिड है। तो भी आगे देखते क्या अपडेट आता है। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको पास करने के लिए स्टेट में कितना मार्क्स चाहिए, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। और आप अपने स्टेट पे देख लेना। और अभी आप लोग देखोगे जब बुलेटिन आता है ना, अभी जो 2024 वाला बुलेटिन आया था दिसंबर वाला, उसमें पढ़ना, उसमें जो जनरल वाले को दे दिया है 60%, ठीक है, लेकिन ओबीसी एसटी एससी के लिए जो है वो पर परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है। उसमें लिखा है कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग है, वैलिड है, पास है, स्टेट में ये लिखा हुआ है। आप चाहो तो बुलेटिन जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले आता था सबका अलग अलग जो है वो लिखा रहता था परसेंटेज, अभी वो लिखा नहीं आता है कि तरफ से आपको पास है, उसी जनरल का लिखा रहता है। एस टी एस सी ओबीसी जो या फिर दिव्यांग है, वो आता है कि आप स्टेट पे जिस तरह से है उतना में आप पास है, ठीक है। तो ये चीज है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आप फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको इसी तरह का नॉलेज वीडियो देखने को मिलता है। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आगे मैं आपको अब टिप्स देने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज किया था, जो कि मैंने सीटेट का 4-5 बार मैंने पास किया और बिना कोचिंग किया हुआ, फ्री में कैसे पास कर, किस तरह से पढ़ना। देखो, पढ़ने का तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन जॉब उसी का होता है, फिर पास वही करता है जो थोड़ा ट्रिक से पढ़ता है, स्ट्रेटेजी जो है वो सही से अपनाता है। ऐसा नहीं कि गधे की तरह पढ़ रहे हैं। काम तो गधा भी करता है और इंसान भी करता है, गधा से ज्यादा काम इंसान करता है, लेकिन महान कौन होता है? इंसान ही होता है ना। तो वो थोड़ा ट्रिक होता है, पढ़ने का तरीका क्या है। तो आगे मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बना के बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कम टाइम में अच्छे मार्क्स से स्टेट पास करते हैं, वो भी एक बार में। मैंने कैसे 4 बार पास किया है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।